स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वादिवाकरनिभोजकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैलग्नं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्वैं विशतु मानसराजहंसः प्राणिप्रयाणि समये ककुवातिपेतैः कण्ठावरोधन् विधो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटे पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन की नाशद विघ्न। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चित सार सिंधु सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी प्रिय वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव को मेरा प्रणाम।
सभी आचार्यगण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु बहनें, आप सभी को मेरा श्री राधे। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरुदेव की बहती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत कथा की विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। और सज्जनों, आप सभी जानते हो कि श्रीमद् भागवत की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। जैसा कि हमने महात्म्य में भी श्रवण किया है, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागगम, शुक शास्त्र कथायाश फलेन समताम नये। उसी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर हमें यहाँ सुनने का और कहने का स्वर्णिम अवसर हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो गत वक्तव्य में सज्जनों हमने श्रवण किया था कि जो प्रभु श्री कृष्ण है वह शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए हैं और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु दुर्योधन की समझ में नहीं आया और उल्टा उन्होंने दुर्योधन ने भगवान श्री हरि को बांधने का प्रयास भी किया है। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और सभी भयभीत हो गए, सभा पूरी भयभीत हो गई और लोग वहां से भाग खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण वहां से काका विदुर जी के यहाँ आ गए। अब हम यहाँ से आगे कथा को श्रवण करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण, दुर्योधन ने अनंत प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए बनाए थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं और प्रेम के कारण ही प्रभु श्री कृष्ण काका विदुर जी के यहाँ आ गए। लेकिन जब प्रभु श्री कृष्ण आए काका विदुर के यहाँ, उस समय काका विदुर थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। काकी विदुरानी थी और वो भगवान का इंतजार ही कर रही थी। जैसे उन्होंने द्वार खोला, भगवान सामने खड़े हैं। भाव विभोर हो गई देख करके, इतनी प्रसन्न, इतनी सजल हो गई कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। भगवान अंदर आए। जो उन्होंने आसन भगवान के लिए बिछा रखा था बिठाने के लिए, वह उठाकर एक तरफ रख दिया और भगवान को जमीन पर बिठा दिया। प्रेम के कारण दौड़ी दौड़ी अंदर गई, भगवान को खिलाने के लिए कुछ लेने गई अंदर, तो केले लेकर आई अंदर से और भगवान को केले खिलाने लगी। और देखिए सज्जनों की भाव के कारण वो अपना सुध भी भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ। केले के जो केले का खाने का पदार्थ होता है उसे वह फेंक रही है और जो छिलके होते हैं उसको वो बड़े प्रेम से प्रभु को खिला रही है। और भगवान भी, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान भी उनके हृदय की बात को जानते थे और भगवान भी छिलकों को बड़े प्रेम से खा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के और भाव के ही भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्यु परहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त मुझे प्रेम से, भाव से, पत्र पुष्प फल जो कुछ भी प्रेम से समर्पित करता है, मैं भी उसे प्रेम से ही ग्रहण करता हूँ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो, भाव बिन कुछ सब कुछ ही दे दो, मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो तो वो भी मुझे स्वीकार है। बिना भाव के अगर संपूर्ण सब कुछ भगवान को दे दो तो वो उनको स्वीकार नहीं है, लेकिन भाव के साथ, प्रेम के साथ एक फूल भी उनको स्वीकार है। तो भगवान भी यही कहते हैं कि मुझे प्रेम ही स्वीकार है। भगवान बड़े प्रेम से केले के छिलकों को खा रहे हैं। इतनी ही देर में काका विदुर आते हैं बाहर से, देखते हैं कि विदुरानी केले का जो खाने का पदार्थ है उसे एक तरफ फेंक रही है और केले के छिलके खिला रही है। देखते हैं, बोलते हैं, अरे अरे विदुरानी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये साक्षात प्रभु है, द्वारकाधीश है, तुम मेरे केले के छिलके खिला रही हो। काकी ने देखा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, उनको याद आया, एकदम से उन्होंने देखा कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु माफ करना, मैं तो भूल गई।
मैं तो आपके आने की सुध में इतना भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन भगवान विदुर जी आए, पाद प्रक्षालन किया, और उनको जैसा सूखा रूखा जैसा उत्तम भोजन था वो उन्होंने भगवान को कराया है। क्योंकि सज्जनों, सबसे बड़ा प्रेम होता है, सबसे बड़ा भाव होता है। भगवान अनन्य प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर जो विदुर जी के यहाँ आए थे, केवल प्रेम के कारण ही। क्योंकि आप सभी जानते हो कि प्रेम की सगाई सबसे ऊंची होती है। जैसा कि एक भजन भी है इसके ऊपर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की बात त्यागे, दुर्योधन की बात त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठाकुराई, भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम की सगाई है सज्जनों। काका विदुर और विद्रोणी ने जो भक्ति भाव और जो प्रेम दिखाया, भगवान ने भी उनको निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दिया, और भगवान वहां से विराटनगर वापस चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का बहुत प्रयास किया और उन्हें उपदेश भी दिया, जो महाभारत में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध भी है। महात्मा विदुर ने महाराज से कहा, महाराज, आप पांडवों को उनका राज्य वापस दे दीजिए। पांडव आपके उन अपराधों को भी सहन कर रहे हैं जो उनको सहन नहीं करने चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण प्रभु साक्षात द्वारकाधीश भी उनकी ही तरफ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयी मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां श्री कृष्ण द्वारकाधीश और गांडीवधारी अर्जुन है, विजय श्री भी उनकी ही तरफ है। तो आप अपने पुत्र को समझाइए, नहीं तो ऐसे पुत्र का महाराज आप त्याग कर दीजिए। वह दुर्योधन मूर्तिमान दोष है, अधर्म है वह साक्षात। महाराज, शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्रों का वचन है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। कहते हैं सज्जनों कि यदि एक व्यक्ति के त्याग से कुल की रक्षा हो रही है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना ही उचित है। और यदि गांव की रक्षा के लिए, संपूर्ण गांव की रक्षा के लिए यदि कुल का त्याग करना पड़े, तो वह भी उचित है। और नगर के कल्याण के लिए उस गांव का त्याग करना भी उचित है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। यदि मंत्री, वैद्य और गुरु भय के कारण मधुर वचन बोलने लगे, मीठा बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से ही राज्य, शरीर और धर्म का नाश हो रहा है या नाश हो जाएगा।
काका विदुर समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन दुर्योधन को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया उसको, और काका विदुर को अपशब्द कहने लगा कि ये हमारे यहाँ का, हमारे राज्य का अन्न पानी खा रहा है और पक्ष शत्रुओं का ले रहा है। अपशब्द बोले लगा काका विदुर को। और जो महाराज धृतराष्ट्र थे वह भी चुपचाप बैठे हुए हैं। काका विदुर ने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि काका विदुर समझ गए थे कि अब विनाश का समय नजदीक आ रहा है। अब कुरुकुल के विनाश को कोई भी नहीं रोक पाएगा। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और एक तरफ रख दिया द्वार के पास, और वहां से चले गए, तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने अपना धनुष बाण इसलिए रखा था कि दुर्योधन यह ना समझ बैठे कि काका विदुर शत्रुओं से जाकर मिल गए, अर्थात पांडवों से जाकर मिल गए या उनकी तरफ से वो युद्ध करेंगे। श्री सुखदेव जी भी कहते हैं कि सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्ध हो, कि महात्मा विदुर के जाते ही कौरवों के सभी पुण्य नष्ट हो गए। महात्मा विदुर हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा की उन्होंने, और वहां से चलकर के वो भूमंडल के तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे। अनेक तीर्थों की उन्होंने यात्रा की, और अनेक तीर्थों का दर्शन करते करते वह वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में यमुना के तट पर वहां पहुंचे वो। वहां उन्हें परम भक्त, परम भागवत प्रेमी, भगवान श्री कृष्ण के परम सेवक और शांत स्वभाव वाले उद्धव जी मिले। उद्धव जी को उन्होंने देखा, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उन्हें हृदय से लगा लिया। काका विदुर ने उद्धव जी से पूछा प्रभु श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका वासियों के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, और उनके जितने भी परिवारजन थे उनके बारे में, पांडवों के बारे में, सभी के विषय में उन्होंने पूछा। कुशलता के विषय में वो पूछने लगे कि उद्धव जी मुझे बताइए वो सब कैसे हैं। द्वारिका नाथ का और द्वारिका वासियों का नाम सुनते ही उद्धव जी की आंखें सजल हो गई सज्जनों, क्योंकि वो अनन्य भक्त थे, अनन्य सेवक थे भगवान प्रभु श्री कृष्ण के। और उनका नाम सुनते ही उनके आंखों में से, उनके नेत्रों में से अश्रु की धारा बहने लगी। बोले विदुर जी, भगवान कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने पर हम द्वारिका वासियों की कुशलता का क्या ही वर्णन करूं। मैं क्या ही बताऊं, जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं तब से मैं क्या वर्णन करूं, क्या बताऊं आपको। दुर्भगोवत लोकोऽयं यद वो नितरामपि ये संसन्तो न विदुर्हरिम मीनाय वोडुपम। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से कि विदुर जी, यह संपूर्ण मनुष्य लोक अभागा है, और उसमें भी यदुवंशी। यदुवंशी तो नितांत ही अभागे हैं, जो निरंतर प्रभु के साथ रहते रहते उनके स्वरूप को नहीं समझ पाए, उन्हें पहचान नहीं पाए, उनके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाए। और जिस प्रकार अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उसको पहचान नहीं पाती हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहते रहते हम उन्हें पहचान ही नहीं सके। और जब भगवान की स्वधाम गमन जाने की इच्छा हुई, अपने धाम जाने की इच्छा हुई, तब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि उद्धव जी आप बद्रिका आश्रम जाइए। परंतु विदुर जी, मैं उनका वियोग सहन नहीं कर पाया, और मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में आ गया। तब भगवान ने मुझे भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया, वो भागवत रूपी ज्ञान जो उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। विदुर जी कहने लगे, इतना सुनने के बाद विदुर जी कहते हैं कि भागवत रूपी ज्ञान, कि हे उद्धव जी, अगर मैं भी उसका अधिकारी हूं तो मुझे भी वो सुनाइए। उद्धव जी कहने लगे कि विदुर जी, जिस समय भगवान मुझे वो ज्ञान सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत रूपी जो कथामृत का ज्ञान भगवान मुझे सुना रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहां उपस्थित थे, और भगवान ने साक्षात मुझसे कहा, साक्षात उनसे कहा मेरे सामने ही कि मैत्रेय जी, आपको ये ज्ञान जो आपने यहाँ श्रवण किया है, ये आपको विदुर जी को भी सुनाना है। भगवान ने स्वयं मैत्रेय जी से कहा था ये मेरे सामने। जैसे ही विदुर जी ने ये सुना तो वो और अधिक प्रसन्न हो गए, और जो भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन जाने से वो थोड़े दुखी हुए थे, जो उनके नेत्र सजल हुए थे, वो भी अब उनको ज्ञान प्राप्त होने वाला था,
इसकी थोड़ी प्रसन्नता उनको हुई। वह उद्धव जी से आज्ञा प्राप्त करके हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में गंगा के तट पर वह आए हैं। हरिद्वार जैसा पावन पवित्र तीर्थ स्थान है और गंगा जैसा पावन पवित्र तट भी है। वहां वो मैत्री जी से मिले हैं, उनको साष्टांग प्रणाम किया है और उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया उनसे कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वा निदो पारवं वा विन्देति भूयः ततएव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने कहा, हे मैत्री जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये जो सांसारिक प्राणी हैं, यह सुख प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करते हैं, परंतु न तई सुखम वान दुपार्वम, परंतु उन्हें सुख के स्थान पर दुख प्राप्त होता है। फिर भी उन्हें दुख प्राप्त हो रहा है। और हे भगवान, इस विषय में आप मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सुख प्राप्त करने की इच्छा से जो कर्म करते हैं, फिर उन्हें उस कर्म पर सुख के स्थान पर दुख क्यों प्राप्त होता है? तो आप इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। मैत्री जी ने सुना तो मैत्री जी प्रसन्न हुए कि आपने लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल की कामना से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। क्योंकि सज्जनों, जो संत लोग होते हैं, वो लोक कल्याणकारी प्रश्नों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका हृदय जो होता है वह परोपकारी होता है, दूसरों का उपकार करने के लिए ही बना होता है। परोपकाराय सताम विभूतियः, जो सज्जनों की संपत्तियां होती है वह परोपकार करने के लिए ही होती हैं। और कोई उनके सामने लोक कल्याण का प्रश्न करे, कुछ पूछे, तो वह बहुत और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्री जी बोली, आपका वचन एकदम सत्य है विदुर जी, और यह लोक कल्याण करने वाला भी है। क्योंकि इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सभी दुखी हैं। दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुखालय है। यहाँ पर कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो किसी को धन ना होने का दुख है। मनुष्य के जीवन में, सांसारिक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुख बना ही हुआ है। अगर इस संसार में कोई सुखी है तो एकमात्र प्रभु का दास ही सुखी है। जो प्रभु की भक्ति करता है वही सुखी है। वास्तव में प्रभु की भक्ति में इनका जो सुख है, वह सुख अन्यत्र उन्हें कहीं और प्राप्त नहीं होता। और जो मनुष्य भगवान की भक्ति को छोड़कर कहीं अन्यत्र सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह हमेशा दुखी ही रहता है। इसके बाद मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी को सृष्टि विषयक वर्णन सुनाते हैं, और सृष्टि विषयक वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि कर रहे थे, तब अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई, जिसमें तम, मोह, महामोह, तामिस और अंधतम ऋष्य है। इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भी कहते हैं इनको। परंतु ब्रह्मा जी इस पाप में सृष्टि को देखकर प्रसन्न नहीं हुए थे, और वह प्रभु का चिंतन करने लगे, भगवान को याद करने लगे, स्मरण करने लगे उनका। और इस बार जो उत्पन्न हुए वह सनकादिक ऋषि उत्पन्न हुए थे, जिनमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बोला सृष्टि करने के लिए, लेकिन सज्जनों, उन्होंने भी मना कर दिया सृष्टि करने से। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया, क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी, और इतना क्रोधित हो गए कि अपने क्रोध को रोक ही नहीं पाए। तो क्रोध के कारण उनके भ्रकुटी विलास से, क्रोध में भगवान रुद्र उत्पन्न हुए। एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ। रुद्र उनको नाम बाद में दिया ब्रह्मा जी ने। एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ नील लोहित बालक। ब्रह्मा जी ने, जब वह रो रहा था बालक,
तो रोते रोते उसने पूछा मेरा नाम क्या है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम उत्पन्न होते ही रोने लगे हो, तो तुम्हारा नाम रुद्र है, और उसे सृष्टि करने का आदेश दिया। भगवान रुद्र अपने ही समान उग्र भूत भूतादि आदि की सृष्टि करने लगे, क्योंकि भगवान रुद्र जो है वो साक्षात भगवान शंकर ही है। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा भी सृष्टा भी, बस बस अब सृष्टि मत करो, अब बंद करो सृष्टि करना, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि नहीं चाहते थे भूत भूतादि गणों की। भगवान ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि चाहते थे जहां प्रसन्नता हो, खुशी हो। भगवान रुद्र बोले तो फिर हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तुम सांसारिक प्राणियों को सुख पहुंचाने की इच्छा से तप करो, तपस्या करो। और यह सुनकर के ब्रह्म जो भगवान रुद्रदेव थे, वह जो भगवान शंकर थे, वह कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां वट वृक्ष के नीचे बैठकर के तपस्या करने लगे। इसके बाद सज्जनों, ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है, और उन्होंने अपनी ही छाया से कर्दम ऋषि को भी उत्पन्न किया। और जब इनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब भगवान चिंतन तब वह भगवान का चिंतन करने लगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। तो भगवान को याद करने लगे, स्मरण करने लगे, उनका चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि जो देव हैं वही सृष्टि विस्तार में विघ्न डाल रहे हैं। और इस प्रकार देव के विषय में वह विचार करने लगे। सज्जनों, वह विचार कर ही रहे थे ब्रह्मा जी कि अचानक उनके शरीर के 2 भाग हो गए, और उनके दोनों भागों में से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो पुरुष थे वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु, और जो स्त्री थी वह महारानी शत्रुपा थी। उन्हीं से प्रजा की वृद्धि हुई है सज्जनों। जो महाराज स्वयंभू मनु है और महारानी शत्रुपा जो है, उनकी 5 संतानें उत्पन्न हुई। उनमें 2 उनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री थी उनकी, आकुति, देवहुति और प्रसूति। 3 कन्याएं उनकी उत्पन्न हुई। मनु महाराज ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। जो उनकी पुत्री देवहुति थी, उनका विवाह उन्होंने कर्दम ऋषि से किया, और जो उनकी पुत्री प्रसूति थी, उनका विवाह उन्होंने प्रजापति दक्ष से किया, जिसका वर्णन, इन सबका वर्णन हम आगे विस्तार से भी श्रवण करेंगे। अब जब सम्राट सार्वभौम स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और जो महारानी शत्रुपा उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से विनती, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृत वृत्तिदाः पिता, थापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्, कि आप ही आजीविका को देने वाले हो। आप आज्ञा करिए कि हम क्या करें, हमें बताइए कि हम क्या करें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा पुत्र मनु, तुम अपने ही जैसी गुणवान संतान उत्पन्न करो और इस पृथ्वी का पालन करो, प्रभु की आराधना करो, उनका चिंतन करो, स्मरण करो, श्रवण करो उनकी कथाओं का। मनु महाराज बोले कि पिताजी, मैं सृष्टि का विस्तार तो कर दूंगा, लेकिन इसको रहने के लिए एक स्थान भी चाहिए, और वह स्थान पृथ्वी है, और पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में मग्न हो चुकी है। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो विचार करने लगे कि कैसे पृथ्वी का उद्धार होगा। वह विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तभी उनकी नासिका से अंगूठे के समान एक वराह शिशु उत्पन्न हुआ। यह वराह शिशु साक्षात भगवान श्री हरि ही थे, जो वराह रूप में उन्होंने अवतार लिया था। देखते ही देखते वह वराह शिशु हाथी के बराबर बड़ा हो गया, और उसने जल में छलांग लगा दी, और जल में छलांग लगाकर वह पृथ्वी को अपने स्थान पर उन्होंने स्थापित कर दिया, हिरण्याक्ष का वध करके। विदुर जी मैत्री मुनि से पूछते हैं इसके आगे
कि मुनिवर, ये जो भगवान ने वराह रूप धारण करके जो पृथ्वी को निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया, तो ये हिरण्याक्ष कौन है और भगवान के साथ इनकी मुठभेड़ किस कारण से हुई, यह भी मुझे विस्तार से बताइए। विदुर जी, मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी सुनिए, एक बार की बात है, एक बार दक्ष नंदिनी दिति जो थी, वह सायकाल के समय अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के ऋषि महर्षि कश्यप जी के पास गई और उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी, ये समय उचित नहीं है पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये सायकाल का समय है और इस समय जो भगवान शंकर हैं वह अपने गढ़ भूतादि को आदि के साथ विचरण भी करते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में भी कहा गया है सज्जनों कि चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जे, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च चतुर्थकम। सायकाल के समय जो 4 कार्य होते हैं वह वर्जित होते हैं, जैसे कि शाम के समय भोजन करना, स्त्री का प्रसंग होना, शाम के समय शयन करना और पढ़ना, ये चारों कार्य वर्जित बताए गए हैं। महर्षि कश्यप ने बहुत उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं माने। महर्षि कश्यप ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी किया और उसके बाद वह स्नान ध्यान करके अपनी पूजा आदि में भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ समय के बाद जो दिति थी वह उन्हें अपने अपराध पर पश्चाताप हुआ और वह महर्षि कश्यप के पास आई और उनसे कहने लगी, प्रभु, कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा गर्व नष्ट ना हो। लेकिन महर्षि कश्यप बोले, कि देवी, आपने मेरी बात को नहीं माना, आपने मेरी आज्ञा को नहीं माना और आपने भगवान रुद्र की अवहेलना की है। इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे और वे अपने अत्याचारों से इस संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित करेंगे। लेकिन एक बात, जो आपको अपने कार्य पर पश्चाताप हुआ है, अपने अपराध पर पश्चाताप हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ कि तुम्हारा जो पुत्र का पुत्र होगा वह भगवान का परम भक्त होगा, जिसके यश का गान देवता ऋषि सभी लोग करेंगे। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप वहां से चले गए। तो सज्जनों, इसके बाद क्या होता है, इसकी कथा का श्रवण हम इसके आगे वक्तव्य में करेंगे। मैं अपनी कथा को यही विश्राम करती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। क्योंकि सज्जनों, आप तो जानते ही हैं कि भगवान की लीला जो चरित्र है वह कीर्तनीय है और अनंत है, तो आगे भी चलते रहेंगे। तो छोटा सा भजन श्रवण करके हम अपनी कथा को यही विश्राम करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी वक्तव्य बबीता जी का चल रहा था। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा धारा प्रवाह के साथ वक्तव्य आपका।
अब हमारे झा जी आपका मार्गदर्शन करेंगे आगे। बहुत सुंदर बबीता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा आपका। और जय अंकल आपका जी, जो यह राधे राधे। वक्तव्य है वो पहले की तुलना में और उत्कृष्ट होते जा रहा है। इसी प्रकार आपके वक्तव्य से सबों को लाभ होगा। जितने भी नए हमारे छात्र जुड़ रहे हैं सीखने के लिए, उनके लिए आपका वक्तव्य एक आधार का काम करेगा। राधा माधव की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे। जी अंकल जी, राधे राधे, धन्यवाद बहुत सारा। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। आप जी पर भैया जी। राधा प्रसन्न रही।